इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन के बारे में, डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन अनअवेलेबिलिटी के बारे में, और डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस में कुछ इश्यूज आता है तो देन हाउ कैन वी हैंडल इट ऑल। तो सपोज प्रोडक्ट सर्विस अनअवेलेबिलिटी के बारे में, और सपोज जिस प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर सर्विस ने रिक्वेस्ट किया है और वह प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो हाउ कैन वी हैंडल दिस केस। Or same case for the user service like unavailability or ID is not present in the database of a user service। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तीनों एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर दिया है, यूज़र सर्विस को, प्रोडक्ट सर्विस को और ऑर्डर सर्विस को। अब मैं पोस्टमैन का यूज़ करता हूँ और टेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी मैं रॉन्ग भेजता हूँ जो प्रोडक्ट डेटाबेस में नहीं है प्रोडक्ट सर्विस की, तो मैंने XYZ दे दिया। ओके, देन आई सेंड द रिक्वेस्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एरर आया है, इंटरनल सर्वर एरर 500। अब मैं इसको कंसोल पे जाके चेक कर सकता हूँ, तो कंसोल पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है 404 नॉट फाउंड, राइट। किस टाइप की आईडी प्रोडक्ट सर्विस के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट सर्विस ने एक्सेप्शंस थ्रो की है। तो हम यहाँ पे एक और इश्यूज को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सपोज आई कैन स्टॉप ऑर्डर सर्विस। ओके, मैंने ऑर्डर सर्विस को स्टॉप कर दिया और मैं एक प्रोडक्ट सर्विस से वैलिड प्रोडक्ट आईडी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया। ओके, अब हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट आईडी तो वैलिड है और यूज़र आईडी भी वैलिड है, बट यूज़र सर्विस अनअवेलेबल है, तो यह यूज़र सर्विस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी ऑर्डर सर्विस। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में भी हमें सेम एरर मैसेज मिलेगा, इंटरनल सर्वर एरर। बट तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, चलिए हम यहाँ पे कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कंट्रोलर में, जो कि हमने क्रिएट किया था ऑर्डर कंट्रोलर। और ऑर्डर कंट्रोलर आप देख रहे हो कौन से मेथड को कॉल कर रहा है, प्रोसेस ऑर्डर को, यह है ऑर्डर सर्विस क्लास से है, जिसमें हमने पाइपलाइन लिखा है कंप्लीटली, राइट। तो इसके ऑन रिटर्न मैं मैप कर दूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, अगर एवरीथिंग गोज गुड, और पहले में क्या करना है, रिस्पॉन्स को हैंडल करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट को हैंडल करता हूँ। तो मैं ऑन एरर रिटर्न पे क्या कर दूंगा, बीप क्लाइंट response exception, BIP client response exceptions responsible for all the response related exceptions from the upstream project। जहाँ पे हमने यूज किया, सॉरी यहाँ पे हमने यूज किया है प्रोडक्ट क्लाइंट और यूज़र क्लाइंट, जैसे कि आप देख सकते हो। और प्रोडक्ट क्लाइंट और यूज़र क्लाइंट में हमने एक सर्विस से कम्युनिकेट, एक से दूसरी सर्विस को कम्युनिकेट करने के लिए वेब क्लाइंट लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिस्पॉन्स एंटिटी का, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड। तो ये हमारे सारे रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। अब हमें रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, जैसे कि हमारी सर्विस ही अनअवेलेबल है तो हमारा रिक्वेस्ट ही सही नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको हैंडल कर लेता हूँ, ऑनर वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, सिंपल। और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे HTTP स्टेटस में क्या दे दूंगा, सर्विस अनअवेलेबल, दैट इज फाइन, राइट, डॉट बिल्ड। ओके, अब हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है रिस्पॉन्स एंटिटी को, एंटिटी। दैट इज फाइन। नाउ आई विल रीरन द ऑर्डर सर्विस। यस, हम यहाँ पे हमारी ऑर्डर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। नाउ आई विल गो अगेन ऑन पोस्टमैन,
और मैं टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसी को टेस्ट करता हूँ, राइट। तो यू कैन सी सर्विस अनअवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच टी टी पी स्टेटस कोड 503 सर्विस अनअवेलेबल। अभी हमारा यूज़र सर्विस स्टार्ट नहीं किया है, स्टॉप्ड है। तो मैं अब यूज़र सर्विस को भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो और देख सकते हो आप हमारे पास कंसोल में कोई एरर भी लॉग नहीं हो रही है, राइट, क्योंकि हमने उसको हैंडल कर लिया है। अब मैं यूज़र सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यूज़र सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। यस, यूज़र सर्विस इज स्टार्टेड। Then I'll again go on Postman and I test it. Your order is completed. Now it's working. बट हमें हमें कोई कंसोल में एरर लॉग नहीं हुआ था, हमें प्रॉपर मैसेज मिला था कि आपका सर्विस अनअवेलेबल है 503 करके। और सपोज मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्डर आईडी के साथ जाता हूँ, लाइक डी 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 डी, ओके, जो कि हमारे प्रोडक्ट सर्विस के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज, वैलिड मैसेज यूजर्स को डिस्प्ले कराना है जिसने इस रेस्ट एंड पॉइंट को हिट किया है, तो आप ग्लोबल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।